टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, जो कि आपका 2019 का पेपर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप देख लीजिए। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो इसलिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 3-3 नंबर वाले, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी क्षण की लंबाई गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल होती है। शो दैट द लेंथ ऑफ रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग के संदर्भ में ऋणात्मक परिणामों को समझाइए और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अगला है, फर्मी डिरेक सांख्यिकी के अपग्रहितों को लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान विभाजन फलन की व्याख्या कीजिए। पार्टीशन फंक्शन बताना है बोल्ट्जमान। फिर है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम से आप क्या समझते हैं, क्या पृथ्वी जड़त्वीय फ्रेम है। देखिए, जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये पूरे क्वेश्चन बताने के बाद। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आने वाले पेपर में आपको, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए और आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला है, स्पेक्ट्रम रेखाओं पर डॉपलर प्रभाव को समझाइए। शायद डॉपलर इफेक्ट है कि नहीं आपके में, अगर हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, बोल्ट्जमान का एंट्रोपी प्रायिकता संबंध S = K log W। फिर दो दिए हुए हैं, फेज स्पेस और बोसॉन्स और फर्मियान्स। ठीक, बोसॉन्स और फर्मियान्स, इनको आपको तैयार करना है। ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, इनमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें आपको अच्छे से तैयार ही करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। सेक्शन बी क्या कहता है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 के आंसर देने होते हैं। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है, मतलब पूरे प्रूफ हैं, बढ़िया, आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ की तरीके से। ठीक है, कणों के बढ़ने पर प्रायिकता वितरण की संकीर्णन की व्याख्या कीजिए और संबंध R = e⁻²FQN स्थापित कीजिए। ठीक है, नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिड्यूस द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बताना है, इस यही R = प्रूव करना है। अगला है, दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में है तो इनके साम्य होने के लिए प्रतिबंध स्थापित कीजिए। β = 1/kT दिखाना है। ठीक है, अगला है, आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के मूल आइंस्टीन अपग्रहित बताइए। ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी वाली। और नियत वेग से अपेक्षित वेग के फ्रेमों हेतु लॉरेंट्ज रूपांतरण ज्ञात करने के लिए उसका प्रयोग करना है। लॉरेंट्ज रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बोल्ट्जमान कैनोनिकल बटन नियम को समझाइए और इसके साधारण अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपका फंसता है ना, तो आपके पूरे 12 नंबर फंस रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अगर तैयार करने से एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, उस हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इन्हें तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये सेक्शन सी है। ठीक है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की परिकल्पना बताइए। बीई वितरण नियम का निगमन कीजिए। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E = mc², बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका निगमन करना है और कुछ प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करनी है। अगला है, रेखीय आवृत्ति दोलन का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत समझाइए और इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा का एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित को समझाइए। मैक्सवेल वेग वितरण नियम, ऊष्मीय प्रायिकता, ताप की गतिज व्याख्या। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पूरा, मतलब पेपर 2019 का हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जल्दी ही डिस्कस करेंगे। इधर थोड़ा आप बिजी थे तो वीडियोस नहीं आई आपके लिए। ठीक है, आप कोशिश करेंगे आपको एक आधी वीडियोस देते रहें। ठीक है, आप देख लेते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम क्या है। यूनिट फर्स्ट है रिलेटिविटी। ठीक है, इसमें निर्देश तंत्र क्या होता है पहले जानेंगे। ठीक है, वह निकाय जिसमें किसी घटना, वस्तु, पिंड की समस्त जानकारियों को बताया जा सके निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, जिसमें उसकी सारी जानकारियों को बता पाए वही निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के अत्यंत 3 मूल बिंदु अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन से? एक तो निर्देश बिंदु आवश्यक है, दूसरा 3 समकोणिक कक्षों पर 3 कार्तिकीय निर्देशांक, और तीसरा है घटना घटने का वास्तविक समय। ठीक है, आगे आपको डायग्राम मिलेगा, उससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या है? किसी वस्तु, घटना की समस्त जानकारी को जो बताए वही निर्देश तंत्र है। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी? निर्देश बिंदु,
3 समकोणिक अक्षों पर 3 कार्तिक निर्देशांक और घटना घटने का वास्तविक समय। ठीक है, तो हम किसी घटना या पिंड से संबंधित किसी भौतिक राशि को ज्ञात कर सकते हैं। आप कैसे समझेंगे ये देखिए। ठीक, माना किसी कण का की स्थिति t समय पर निर्देशांक xyz है। ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे मन में सोचो, माना किसी एक बार बोलो, ठीक है, मेरे साथ बोलो, किसी कण की स्थिति t समय पर निर्देशांक कितने हैं xyz प्रदर्शित करता है और दूसरा समय है t2 जिस पर x डैश y डैश z डैश प्रदर्शित करता है। ठीक है, t समय पर xyz और t डैश समय पर या t2 समय पर x डैश y डैश z डैश। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम, यहाँ पे P और Q दो, नहीं ये मान लिया निर्देश तंत्र है। ठीक है, जिसमें P है ये Q है। ठीक है, तो OP देन OQ। ठीक है, ये O, ठीक, OP R1 और R2, ठीक, XI YJ ZK और यहाँ पे X डैश I प्लस Y डैश J Z डैश K। ठीक, अब विस्थापन कितना होगा, PQ कितना होगा, ये PQ कितना होगा, OQ माइनस OP। ठीक, OQ माइनस OP। ठीक, तो आपको क्या करना है, x डैश जो वैल्यू थी OQ की वो रख दो और OP की रख दो। अब देखो x इसमें से I मिल रहा है, दोनों से I कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x डैश माइनस x y डैश माइनस y z डैश माइनस z। तो इसको क्या मान लेंगे, PQ को वेक्टर dr मान लेंगे। ठीक है, dr क्यों, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस dr में लिखते हैं ना, dx dy dz, इनको भी लिख देंगे आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x डैश माइनस एक्स क्या हो जाएगा, dx dy dz। ठीक, तो ये हो गया कण का विस्थापन सदिश dr बराबर dxi प्लस dy प्लस dz के। अब देखिए, किसी वस्तु का या घटना के बारे में विस्थापन सदिश की जानकारी मिलने के पश्चात हम उस वस्तु या घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर विस्थापन सदिश की जानकारी हो तो हम उस वस्तु के बारे में बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्देश तंत्र ही कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यही अभी आपसे पूछा गया था, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, तो वही है ये। ठीक है, तो निर्देश तंत्र आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, मतलब निर्देश तंत्र के लिए 3 जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपको मान लेना है कि x टाइम पे निर्देशांक x y z हैं और t डैश समय पे x डैश y डैश z डैश है। देन आपको OP OQ निकालना है, देन PQ निकालना है आपको, dxi dy dz के आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में सारी चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करेंगे और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सब समझ में आया। ठीक है, तो अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के जड़त्व का नियम और न्यूटन के अन्य यांत्रिकी के नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, ओके, कौन सा जड़त्व का नियम पढ़ा है ना न्यूटन का, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम यही होता है, तो वही उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं ना, तो वही ये कहता है। अगर न्यूटन का लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक, अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, मान लिया कोई अनिर्माण का कण है, t1 समय पर बिंदु P पर है, t2 समय पर बिंदु Q पर है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ माना था P पे है t1 समय पर और t2 समय पर बिंदु Q पर है। माना कण को P से Q तक v वेग से विस्थापित किया जाता है, देन v क्या होता है, dr अपॉन dt। तो dr अभी आपने देखा था पीछे dxi dy dz के और dt नीचे लिख दिया। ठीक है, कोई वायु बल अगर नहीं लगाया जा रहा है तो फोर्स 0 हो जाएगा ना, एक्सटर्नल फोर्स, देन फोर्स 0, देन fxi fy z के भी 0। ठीक है, देन i j k इज नॉट इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल टू 0, f dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन dvx अपॉन dt 0, dy 0, तो dvy अपॉन dt 0, dz 0 मीन्स dvz अपॉन dt 0। ठीक है, समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन करने पर vx vy vz कांस्टेंट आ जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा, vx vy vz कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। ठीक है, आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vx vy vz कांस्टेंट हो गए। अब कण का वेग कांस्टेंट हो गया, अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे होते हैं, अत्वरित होते हैं। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ना आती तो त्वरित होते। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, नियतांक कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, अत्वरित होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र अत्वरित होते हैं, प्रूफ करिए। ठीक है, दिखाइए, शो करिए। ठीक है, तो आपको इतना करना है। ठीक है, ये देखिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये राइटिंग थोड़ा थोड़ा लग रही होगी, छोटे बच्चे ने लिखा है, लग रही होगी। दरअसल में जब मैंने इसको लिखा था तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर रही थी, मतलब प्रैक्टिकल मीन्स उल्टे हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से तो मैं ऐसे में लिखती हूँ, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ,
राइट हैंड से इसको मैंने लिखा, ठीक है। वे निर्देश तंत्र जिसमें अत्वरित वस्तु त्वरित गति से प्रदर्शित करते हुए प्रतीत होती हैं अजड़ती या त्वरित निर्देश तंत्र कहलाते हैं। निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। अजड़ती आपको भी पता था, जड़ती कब होगा, जब न्यूटन के नियम को फॉलो करेगा, अजड़ती जब न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करेगा। दो निकाय हैं एस और एस डैश, जिसमें एस डैश अजड़ती निर्देश तंत्र है जो फ्रेम एस के सापेक्ष विवेक से ए नॉट त्वरण से गतिमान होकर प्रतीत हो रहा है। अजड़ती निर्देश तंत्र के त्वरण के कारण किसी कण या पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा, वो छद्म बल कहलाएगा। देखो जो अजड़ती निर्देश तंत्र होगा उसमें जो त्वरण होगा, ए त्वरण होता है, उसकी वजह से जो वो उसमें फोर्स का जो अनुभव करेगा वो बल होगा, वो छद्म बल होगा, ठीक है। F बराबर ma होता है, आपको पता है, माइनस लगेगा क्योंकि छद्म बल है। द्रव्यमान का एक कण है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम यही तो होता है, क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू AP इक्वल टू एम वी, डी पी अपॉन डी टी, हमें F इक्वल टू एम वी प्रूफ करते हैं ना उसी से, F प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक, ऐसे ही तो होता है। देखो F प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी, और डी पी पी के बराबर एम वी होता है, तो एम डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी की जगह एम ए कर देते हैं, तो F बराबर एम ए आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है प्रूफ। तो आप देखो F इन ये एस डैश में कुल प्रेक्षित बल कितना हो जाएगा, एफ आई और एफ पी, ये जड़त्वीय है, ये ऊपर वाला, और छद्म बल वाला और एफ आई वाला ये, ठीक है। दोनों का ऐड करेंगे क्योंकि वो माइनस का था, तो ए आई वेक्टर ए आई माइनस वेक्टर ए नॉट, ठीक है। ये जो है अजड़ती निर्देश तंत्र के त्वरण के कारण प्राप्त होता है। यही वह राशि है जो अजड़ती निर्देश तंत्र के बल की समीकरण को शुद्ध करके न्यूटन के नियम के अनुप्रयोग है तो प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अजड़ती निर्देश तंत्र, हमारा मतलब पूरा ये हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। एक बार अपने आप से कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो इम्पोर्टेंट प्रूफ हमको लगेंगे वो आपके जो है धीरे धीरे इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। लेकिन एक आपको काम करना है, वो ये है कि वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।